नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ। खबर यह है कि किसान आंदोलन का 51वां दिन है और इस बीच किसानों और सरकार के बीच नए दौर की बातचीत इस वक्त चल रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही बैठक में 40 किसान संगठनों के नेता मौजूद हैं, जबकि सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल वार्ता में शामिल हैं। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ जल्द गतिरोध खत्म होने की बात कही है। जहां इस वक्त की ताजा खबर आप देख पा रहे हैं और कृषि मंत्री का ये बयान अपने आप में बेहद अहम है कि किसानों के साथ गतिरोध जल्द खत्म होने की बात कृषि मंत्री ने कही है। सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। और इस पर और ज्यादा डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश, बताइए क्या कुछ चल रहा है? बैठक इस वक्त जारी है, क्या कोई जानकारी आपको मिल पा रही है कि आज की बैठक में क्या बातचीत हो रही है और क्या उम्मीद की जाए गतिरोध खत्म होने की? देखिए, 8 बेनतीजा वार्ताओं के बाद आज 9th लेवल ऑफ टॉक है किसानों और सरकार के बीच में। तो ये जो बैठक थी इसकी 12 बजे शुरुआत हुई थी और उसके बीच में लंच ब्रेक हुआ था। तो लंच ब्रेक से पहले जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, अभी तक जो किसानों का जो स्टांस था तीनों बिल्स को रिपील करने का, वो अभी तक वैसे ही बरकरार है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ अभी तक मीटिंग में ये हुई है कि सरकार और किसानों के बीच में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को लेकर भी चर्चा हुई है और सरकार ने किसानों को साफ साफ उस पे भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर भी कहा है कि आप हमसे इस पे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करिए। और सरकार ने अपनी तरफ से इन बिल्स पर अमेंडमेंट का एक बार फिर से ऑप्शन दिया है और इन तीनों बिल्स को वापस लेने की जो डिमांड है किसानों की, वो अभी तक बरकरार है। और दूसरे हाथ पर सरकार का भी जो रुख है कि उन तीनों बिल्स को वापस नहीं लेगी, वो रुख भी सरकार का बिल्कुल इस समय बरकरार है। लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल टाइम को देखें तो लगभग 3 से 4 घंटे हो गए इस मीटिंग को चलते हुए और इसके पहले भी अभी तक जितनी मीटिंग्स हुई हैं वो इतनी लंबी नहीं गई हैं, कोई ना कोई इसमें डिस्ट्रप्शन हुआ है। लेकिन आज की मीटिंग की पॉजिटिव बात यह है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर भी चर्चा हुई है सरकार और किसानों के बीच में। लेकिन अभी अगर हम देखें तो आज किसान प्रोटेस्ट का 51वां दिन है और जो किसान हैं, किसान अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सरकार से बातचीत करने के लिए। और मीटिंग से पहले भी नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला था कि ये जो पूरा मुद्दा है ये चर्चा करने के बाद ही सुलझेगा। तो सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि सरकार किसानों को एहसास दिला पाए कि आपके जो मेजर पॉइंट्स हैं आप क्लास बाय क्लॉज डिस्कशन हमसे करिए। लेकिन किसानों का रुख हम सबको पता है, वो चाहते हैं कि इन तीनों बिल्स को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के बनाने के बाद ये पहली बैठक है। इस चीज़ से कुछ निकल के कॉन्क्रीट निकल कर आना या ना आना, उसके बारे में कुछ कहना भी मुश्किल होगा, क्योंकि एक हाथ पर सरकार और किसानों के बीच में मीटिंग्स चल रही हैं अभी तक और दूसरे हाथ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उस कमेटी की भी पहली मीटिंग होनी है। और सरकार ने भी साफ साफ ये सबके सामने बोला है कि वो कमेटी के सामने ज़रूर जाएंगे और अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने रखेंगे। और जल्द हम उम्मीद करते हैं कि मीटिंग जल्द से जल्द खत्म होगी और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो हम आपके पास जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका इस पूरी रिपोर्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इन कानूनों को काफी महत्वपूर्ण बताया है। IMF के मुताबिक इससे कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार होगा। साथ ही IMF ने मोदी सरकार को चेतावनी भी दी है कि इनसे प्रभावित होने वाले किसानों को फिलहाल सामाजिक सुरक्षा भी देने की व्यवस्था की जाए। IMF ने कहा है कि नए कृषि कानून बिचौलियों की भूमिका को कम करेंगे और दक्षता को बढ़ाएंगे। IMF के मुताबिक दलालों की भूमिका कम होने से किसानों को ज्यादा फायदा होगा और इससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।